शंकर, ओ शंकर, उठ जाओ बेटा। देखो कितना समय हो चुका है, सूरज उग चुका है माथे पर। तुम भी अभी उठ जाओ बेटा। सोने के वक्त कितना प्यारा लगता है मेरे बेटा। क्या हुआ माँ? इतनी सुबह सुबह मुझे मुझे क्यों उठा रही हो? अरे सुबह कहा है, तुम्हारे पापा कब के खेत में चले गए काम के लिए। आज तो तुम पहली बार स्कूल में जाओगे। जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, नहीं तो शिक्षक जी बहुत गुस्सा करेंगे। आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। सही कहा है, मैं फिर उठ जाता हूँ। माँ, मैं जाता हूँ। जाता नहीं बोलो बेटा, कहो आ रहा हूँ। दुग्गा दुग्गा, उसका ध्यान रखना भगवान। हे भगवान, बहुत देर हो चुका है। जंगल के रास्ते से जाता हूँ, फिर पहुँच जाऊंगा, नहीं तो शिक्षक जी गुस्सा करेंगे। राम 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 राम। अरे बाप रे, मैं कहाँ आ गया? पता नहीं क्यों आया। राम 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 राम। शंकर, शंकर, कहाँ जा रहे हो? रुको। मैं भी स्कूल में जाऊंगा। कहो सभी, एक में चंद्र, दो में पंखा। और तीन में क्या है, कौन बताएगा? शिक्षक जी, 3 में नेत्र है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, कल सभी पढ़ाई करके फिर आना। ठीक है, अभी जाओ। अरे ओ शंकर, क्या सोच रहा है? घर नहीं जाएगा? हाँ, लेकिन क्या हुआ बता? अभी जंगल के अंदर से ही जाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है राजा। मैं भी चलता तेरे साथ, लेकिन मुझे आज जल्दी घर जाना होगा, इसीलिए मैं आज चलता हूँ शंकर। तू भी और देर ना कर, जल्दी जल्दी निकल जा। माँ 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 बचाओ बचाओ, माँ बचाओ बचाओ, माँ बचाओ माँ। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? इस तरह हाफ क्यों रहा है? इतनी जोर से कोई भाग के आता है क्या? मैं और नहीं जाऊंगा, इस जंगल में भूत है। मैं कभी भी
स्कूल में नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे करेगा? आप भी चलोगे? मैं अकेला अकेला कभी नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, मुझे तो बहुत काम है। मैं चली जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो कल से मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल। हाँ। ओह, याद आया, उस जंगल में मुरारी नाम का तुम्हारा एक भैया रहता है। भैया? हाँ, जब भी कोई दिक्कत होगी भैया को बुला लेना, भैया जरूर चले आएंगे। उस जंगल में भैया? पहले तो आपने कभी भी नहीं कहा था। तुम झूठ कह रही हो माँ, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं माँ हूँ और माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती। सच में इस जंगल में तुम्हारा भैया है। तुम जब भी परेशानी में होगे बस तुम्हारे भैया को मन से बुला लेना, फिर देखना भैया तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर चला आएगा। एकदम डरना मत, समझे? ठीक है, मैं कल से मुरारी भैया के साथ ही स्कूल में जाऊंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। माँ, मैं जा रहा हूँ। भगवान, आपके भरोसे से ही इसको भेज रही हूँ, इसकी रक्षा करना। भैया, आप कहाँ हो? एक बार आओ ना मेरे पास। भैया, मुरारी भैया, कहाँ हो आप? माँ ने तो कहा था आपको बुलाते ही आप चले आओगे। भैया कहाँ गए? भैया, भैया, आप कहाँ हो? इधर आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो रहे, मैं एक बांसुरी का आवाज सुन पा रहा हूँ। लगता है वही है मुरारी भैया। भैया, भैया, आप आए हो? मैं कब से आपको बुला रहा था। हाँ, तुम्हारे बुलाने पर ही तो मैं चला आया। क्या हुआ है तुम्हें? पता है भैया, इस जंगल में मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ले जाइए ना यहाँ से। अब और डर नहीं है, मैं हूं ना। चलो चलो मेरे साथ। वो देखो, तुम्हारा स्कूल आ गया है। अब मैं चलता हूँ। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तभी चलाऊंगा, ठीक है? ठीक है भैया, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तुझे घर नहीं जाना? अभी भी यहीं खड़ा हुआ है। हाँ, जाऊंगा ना। उस जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। अभी और मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे भैया आ चुके हैं। इस जंगल में ही रहते हैं, बुलाने पर ही चले आएंगे। राजा, तू देखेगा मेरे भैया को? क्या? जंगल में भैया? नहीं नहीं, रहने दे। मतलब और किसी दिन देखूंगा।
मुझे देर हो रहा है, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? पता है मुरारी भैया, मैं अपने दोस्त राजा को आपके बारे में बताया था और माँ को भी कहूँगा, बहुत खुश होंगी वो। आप हमारे घर जाएंगे मुरारी भैया? अच्छे से बुलाने पर मैं सबके पास हर जगह जगह जाता हूँ। मन और प्यार से मुझे बुलाने पर मैं जरूर आऊंगा। माँ, पापा शहर से कब लौटेंगे? पापा तो खजाने के किसी काम पर गए हैं। लगता है 1 हफ्ता लग जाएगा। पता है माँ, आज मैं अपने मुरारे भैया के साथ स्कूल पर गया था। आपके बोलने पर मैंने उनको जब भी बुलाया तभी वो मेरे सामने आ गए। अच्छा, बुलाते ही चले आए? हाँ, अच्छा, झूठ नहीं कह रहे हो ना? मैं एक छोटा बच्चा हूँ और बच्चे कभी भी झूठ नहीं कहते। आपको पता नहीं है क्या? उसके बाद? उसके बाद मैं जब घर लौट रहा था तभी मुरारी भैया मेरे साथ थे। मेरे जंगल पार करते ही भैया भी चले गए और कहा है अगर अच्छे से बुलाओ तो वो हमारे घर भी आएंगे। ओह, सच में? हाँ, सच में। ओ शंकर, सुन। हाँ, बोल। कुछ दिन बाद हमारे स्कूल पर ही एक प्रोग्राम होगा। सभी अपने अनुसार कुछ न कुछ दे रहे हैं। तू क्या देगा, बता? मैं मतलब मतलब ये कि ये सब करने से नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, फिर तो नहीं होगा। माँ से जाकर कहूँगा शिक्षक जी। देखता हूँ वो क्या कहती हैं। हम तो बहुत गरीब हैं बेटा। तुम्हारे पापा भी अभी तक शहर से नहीं आए हैं। क्या दूं अब? माँ, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। शिक्षक जी ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन क्या दूं बेटा? हमारे पास तो देने लायक कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, कुछ तो देना ही होगा, नहीं तो स्कूल में सभी मुझे लेकर मजाक उड़ाएंगे। हाँ मेरा। तुम एक काम करो, ये बात तुम मुरारी भैया को कहो, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है माँ, वैसा ही कहूँगा। क्या दूं? कहो ना भैया। तुम अपने शिक्षक से कहना प्रोग्राम का सारा खीर का आयोजन सब तुम ही करोगे। खीर? कितना मजा आएगा। खीर दूंगा, खीर दूंगा, खीर दूंगा। शंकर, ओ शंकर, माँ ने क्या कहा? मैं खीर लेके आऊंगा शिक्षक जी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। फिर ज्यादा खीर लेके आना। देखना, तुम्हारी वजह से फिर प्रोग्राम बर्बाद ना हो जाए, याद रखना। ठीक है शिक्षक जी। क्या हुआ शिक्षक जी? अरे शंकर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ देर बाद ही सब खाना खाने बैठ जाएंगे। अभी तक वो आया ही नहीं है। राजा, ओ राजा, तुझे कुछ पता है उसके बारे में? नहीं शिक्षक जी। वो रहा शिक्षक जी।
शंकर चला आया है। आओ 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 शंकर, ले आए हो खीर? दो दो। अरे ये क्या है? इतना छोटा भर में तूने इतने जन के लिए खीर लेके आया है? अरे शंकर, तुझमें क्या कुछ अकल वकल नहीं है क्या? मुरारी भैया ने कहा है इतने में ही सब हो जाएगा और नहीं लगेगा। हाँ? अरे ये मुरारी कौन है? इतने में हो जाएगा ये क्या है? 100 लोगों का खीर इतने में कैसे होगा? हाँ? मजाक कर रहे हो? जाओ इस खीर को इसे वापस कर दो। जाओ दे दो इसे वापस ये छोटी खीर। अब मैं तुझे दिखाता हूँ, मेरे साथ मजाक कर रहा है। हैं? छोटे से भर से ही सबको हो जाएगा? हैं? बोल बोल। हाँ, ले हाँ ले हाँ ले। मत मारिए शिक्षक जी, मत मारिए, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुरारी भैया ने कहा है कि इतने भर में ही सबका हो जाएगा। हैं? कौन है? कौन है मुरारी? मुझे कुछ नहीं पता। अगर फिर तूने मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो देख लेना, पाठशाला में मत आना। सब लोग कहाँ पर हो? सभी देख के जाओ, इस छोटे से भर से खीर कभी खत्म ही नहीं होता। जितना सबको दे रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो, आओ देखो। अरे ये कैसे हो रहा है? लेकिन मैंने ऐसी लड़के को पीट दिया। आओ आओ बेटा, आओ आओ बेटा, आओ यहाँ आओ, आ जाओ। बहुत लगा है ना तुम्हें? शंकर बेटा, कुछ याद मत रखना बेटा। गुस्से में आकर मैंने मार दिया है। ये सब कुछ भूल जाओ बेटा, भूल जाओ सब कुछ। नहीं शिक्षक जी, मुझे नहीं लगा है। मुझे पता था मुरारी भैया मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, कुछ भी झूठ नहीं। अच्छा, तुम्हारे मुरारी भैया को मेरे पास आने के लिए कहना, मैं भी उसे एक बार देखना चाहता हूँ। हाँ, मुरारी भैया को बुलाते ही वो चले आते हैं, बहुत अच्छे हैं। आइए शिक्षक जी, आइए आइए आइए। मुरारी भैया, ओ मुरारी भैया, आप कहाँ हो? एक बार आइए ना मुरारी भैया। मुरारी भैया, भैया, ओ भैया, मुरारी भैया, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मुरारी भैया। वो रहे, वही बांसुरी की आवाज। कहाँ पर हो आप मुरारी भैया? एक बार आइए ना भैया, शिक्षक जी आपसे मिलना चाहते हैं। एक बार आइए ना प्लीज। मैं और नहीं आऊंगा। तुमने सरल मन से, विश्वास के साथ मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया था। लेकिन तुम्हारे शिक्षक का वो विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं और नहीं आऊंगा। तुम्हें जब भी कोई जरूरत होगी मुझे कहना, मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छे से रहना शंकर, अच्छे से रहना। मंगल हो। अरे चलता हूं मैं। सविनय मलिक बैंक में काम करते हैं। इसके अलावा भी उनका एक और परिचय है। वो बहुत पशु प्रेमी इंसान है। हर रोज सुबह वो मोहल्ले के सारे कुत्ते बिल्लियों, चील कौवे को बिस्कुट और ये सब खिलाकर अपना दिन शुरू करते हैं।
उनके साथ रहते हैं उनकी पत्नी और उनका भतीजा शिबू। शिबू के माता पिता उसके छोटे उम्र में ही चल बसे थे, इसीलिए भतीजे को अपने पास ही रख लिया है। कहाँ हो? जल्दी से खाना दो, आज लगता है 10 बजे का बस छूट जाएगा तुम्हारे लिए। हर रोज 4 घंटे उन फालतू चीजों के साथ बैठे ना रहकर बाजार जाके मछली तो ला ही सकते हो, फिर मैं भी खाना जल्दी बना सकती हूँ। ये नहीं करके वो हर रोज कुत्तों को लेकर समय बिताएंगे। अरे ये सब मत कहो, ये सब मत कहो, कह रहा हूँ। और लोग बेचारे जीव हैं, थोड़ा प्यार करता हूँ, इसलिए सभी जलकर राख हो जा रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं जलती। हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ? क्या हुआ? बातों बातों में सूक्त में घी डालना बिल्कुल भूल गई। अरे ओ शिबू बेटा, थोड़ा जाना, भोले भैया की दुकान से 200 ग्राम घी लेकर आना। हाँ मैया, जा रहा हूँ। मामा पता है, एक बहुत अच्छा चीज देखा। अच्छा, क्या देखा? भोला भैया की दुकान पर एक आदमी आया था। वो इस शहर में जादू दिखाने के लिए आए हैं। 7 दिन यहीं पर ही रहेंगे। उनके पास एक जादुई कुत्ता है। वो पता है, हंसता है, बातें करता है और गाना भी गाता है। ए तू चुप कर, ये सब अनाप शनाप बातें मत कर। ऐसे ही कुत्तों से बच नहीं पाते। और तू जादुई कुत्ते की बात कर रहा है। जाकर पढ़ने बैठ। मामी जितना भी गुस्सा हो, लेकिन शिबू और मामा के बीच में आंखों से सारी बात हो जाती है। शिबू कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह ही सविनय शिबू को लेकर भोला की दुकान पर आता है। ये लो भोला, तुम्हारी भाभी के सामान का लिस्ट, जल्दी ये सब दे दो। कहाँ हो भोला भाई, थोड़ा चाय पिलाओ। ए चटू, जा, आज कब चाय लेके आ। पता है भोला भाई, आज लगभग 30 साल हो गए मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। कितना सारा अनुभव और कितना कुछ अजीबोगरीब घट चुका है जीवन में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंक गया था पिछले साल बांसबेरिया के हौरो गौरी के एक मेले में जाकर। अचानक एक बूढ़ी औरत खुद से ही मुझे बुलाकर ये कुत्ता देती है और कहती है जब भी कोई मुसीबत आएगी तब इसको बोलने को, ये हर समय हर समस्या का समाधान कर देगा। थोड़ा देख सकता हूँ आपके कुत्ते को? हाँ, देखिए ना। अच्छा, कभी भी किसी समस्या का समाधान किया है इस कुत्ते ने? देखिए भाई, मैं अकेला इंसान हूँ, जहाँ जगह मिलता है वहीं पर रह लेता हूँ। तो समय खाना मिलता है तो ही चल जाता है। ऐसे इंसान का और क्या समस्या रहेगा कहिए। लेकिन हाँ, कुछ समय रात को सुनता हूँ कोई हंस रहा है। पहले पहले समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में देखा इस थैली के अंदर ये कुत्ता ही हंस रहा है। और उसके ठीक अगले दिन मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। कुत्ता भी हंसता है? क्या आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ, मतलब नहीं। असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है। नहीं नहीं, भ्रम नहीं हुआ है। वो आपको देखकर सच में ही हंसा है।
इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं लेकिन हाँ हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो? आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा, मामी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ले चलिए मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह ही रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या कपास के कुत्ते को खाना देना होगा हमको? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये असाधारण कुत्ता है। शिबू, आओ खाना खाओ। हाँ, आता हूँ मामी। अरे, अभी इस समय इतने सारे बिस्कुट लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी तो चावल खाने का वक्त है। ये तो उस कुत्ते के कुत्ता? कुत्ता फिर से कहाँ से आया? नहीं नहीं, वो रास्ते में एक कुत्ता बहुत देर से खड़ा हुआ है, इसीलिए। जल्दी जल्दी खाने को दो मुझे, बहुत भूख लगा है मामी। बिस्कुट को इस समय पॉकेट के अंदर रख लेता हूँ। हाँ, कहाँ हो? कहाँ गई? ये लो, आज थोड़ा अच्छे से मांस पकाओ, मजे लेकर खाता हूँ। बाप रे, अचानक इस समय मांस कहाँ से आया? कभी भी रविवार के अलावा तो मांस नहीं लाते आप। नहीं नहीं, असल में थोड़ा मन हुआ इसलिए लाया। इसमें भी तुम्हारा इतना पंचायत। छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओ शिबू, सुन सुन सुन, सब कुछ ठीक है ना? हाँ मामा, नो टेंशन, मैंने सब मैनेज कर लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, मैं थोड़ा मांस ले आया हूँ, रात को मामी से छुप के कुत्ते को थोड़ा खिला देना, ठीक है ना? समझे? ठीक है मामा। अरे कौन हो रहा है? अरे अरे, ये क्या? कुत्ता रो रहा है। मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अभी इसी वक्त इस बुरे डरावने कुत्ते को घर से निकालो। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा दोस्त है, वो यहीं रहेगा। अरे तुम लोग थोड़ा शांत हो गए? देखने दो देखने दो, कुत्ता अचानक से रो क्यों रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। अभी इस कुत्ते को बाहर निकालो, नहीं तो मैं जाती हूँ अपने मायके।
सारी मुश्किल मुसीबत मेरे ऊपर ही आती है। पता नहीं कहाँ से आया है ये कपास का कुत्ता। ये कपास का कुत्ता रोता भी है। अब यही देखना बाकी था। हे भगवान। कल वो अचानक से रो क्यों रहा था? क्या उसको कुछ तकलीफ हो रहा था? मामा, मैं जाता हूँ, कुत्ते को लेकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। मामा, मामा, कुत्ता कहीं नहीं है। क्या? कमरे में ही तो था। कहाँ चला गया? चला गया है, अच्छा हुआ। अब उसे लेकर मत आना, कह देती हूँ। ओ सविनय भाई, यहाँ आइए जल्दी। देखिए क्या हुआ है। क्या हुआ है? बता, क्या हुआ है? वो जो नेवा जादूगर आया था ना, वो कल रात को फिसल के गिरकर मर गया है। क्या? ऐसा हुआ है? कल कुत्ता भी उस तरह से रो रहा था। हाँ। अरे, कौन रो रहा है? अरे, अरे, ये क्या? कुत्ता रो रहा है? मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे, ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है। मामा, मुझे लग रहा है कुत्ता उसके पुराने मालिक के पास होगा। चलिए ना, हम जाकर देखते हैं। अरे वो रहा मेरा कुत्ता। अरे कल रात में चीख सुनकर यहाँ आया था। आके देखता हूँ मिट्टी में गिरकर तड़प रहे थे। मुझे देखकर कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे पास जो कपास का कुत्ता था, मेरा खुश नसीब था, लेकिन उसे खाना नहीं दे पा रहा था, इसीलिए किसी और को दे दिया। कुत्ता भी हंसता है? क्यों? आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ, मतलब नहीं। असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है। ऐसा ही कुछ है। हाँ, नहीं, भ्रम नहीं हुआ है। वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं, लेकिन हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा उसको। मामी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ले चलिए ना मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या? कपास के कुत्ते को खाना देना होगा? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये असाधारण कुत्ता है। उसका सजा भी मुझे मिला। आप मेरा एक काम कर पाएंगे? हाँ जरूर करूंगा, कहिए। अब जिसके पास मेरा कुत्ता है, उनको कह देना
वो कभी भी इस कुत्ते को अपने से दूर ना करे। वो बहुत खुश नसीबी का प्रतीक है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता, जैसे कि मेरा। उन लोगों को कह देना कि वो कुत्ते को अच्छे से प्यार से रखें। अच्छे से रखें, अच्छे से। अरे ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? मैं रघु डकैत हूँ। आज हमने आपके घर में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन आप लोगों ने अपने घर में ऐसा अजीब चीज रखा है, वो पता नहीं था। फिर हम यहाँ आते ही नहीं। हाँ, तुम्हारे और बाकी साथी कहाँ पर हैं? वो सारे लोग पहले ही कुत्ते के काटने से बाहर गिरकर तड़प रहे हैं। एक मैं ही बचा था। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। मैं कान पकड़ रहा हूँ और कभी भी इस जगह पर चोरी करने के लिए नहीं आऊँगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दे माफ कर दो। अरे कितना अच्छा कुत्ता है। हाँ, कितना अच्छा कुत्ता है, ना अच्छा कुत्ता है, बहुत बढ़िया। ऐसा आज के समय में देखा नहीं जाता है ना? हाँ, सच में ऐसा देखा नहीं जाता है। क्या पत्नी, देखा ना? इसको तुम बार बार डरावना कहकर घर से निकालने की बात कर रही थी, उसने ही आज हमारा घर बचा लिया, समझी तुम या सच नहीं? में। मुझसे गलती हो गई है, मैं कान पकड़ रही हूँ। उन लोगों को भी प्यार करना चाहिए, ये मुझे अब समझ में आया है, चाहे फिर वो कपास का हो या जिंदा हो। ये कितना मजा आएगा। आज से मैं और मेरा कुत्ता एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हाँ, सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, समझे? बोलो दोस्तों, तुम सभी हमेशा एक साथ रहोगे, किसी का नुकसान नहीं करना, सभी से प्यार करना, और याद रखना, पशु भी हमारी तरह जान होते हैं, इसीलिए उन लोगों के ऊपर कभी भी जुर्म मत करना। याद रहेगा ना बात, समझे?